नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो आ जाइए आप भी और देख लीजिएगा दोस्तों, आज आपके लिए हम इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो देखना और समझने की कोशिश करना। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट होता हो, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज के अपने क्वेश्चन ये रहे, आपके सामने लिखे हुए हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, देखना पहला क्वेश्चन आपके सामने 7 ये है, x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो एक काम करते हैं, i इक्वल्स टू अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं इसका, है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ओके, एक तो ऐसे कर दिया है, माइनस 1 के अपॉन में अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहां तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन को। अब आगे क्या करना है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। यहां पर एक काम करिए आप कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है रूट के अंदर, इसे टी मान लीजिए तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसे टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा और ऊपर केवल एक x है। तो एक काम करते हैं यहां पर कि 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर, चलिए तो मान लेते हैं, देखो इसे यहां पर केवल इसकी बात चल रही है, लेट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये आ चुका है। अब क्या करें हम, i इक्वल टू ये क्या है, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और क्या 2x इंटू डी एक्स, ये जो है इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, dt। ऊपर आप 1 लिख सकते हो और अंडर रूट में क्या बचा, केवल t बचा और इंटू dt माइनस यहां पर क्या है। तो यहां पर दोस्तों आपके याद होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि फॉर्मूले याद कर लीजिए। 7-8 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हम यहां पर 1 को 1 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ओके, वो फॉर्मूला होता है। देखो हम लिखे देते हैं दोस्तों, यहां पर साइड में दोनों फॉर्मूले लिख रहे हैं, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहला फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा ये, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला ये होता है कौन सा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए हैं हमारी बात, है ना। ये दोनों फॉर्मूले हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही मतलब रहेगा और यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल ऐसे फॉर्मूले हैं log की फॉर्म में। ठीक है, तो याद रखें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करना दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक, चलो आ जाइए। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला फर्स्ट जो है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा और प्लस क्या, c। अब क्या करें आगे, 1 अपॉन 2 ये t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी टी और माइनस का log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब इसका और कर दीजिए। अब इसका करने में क्या दिक्कत है, 1 अपॉन 2 x की पावर n के फॉर्मूले से कर दीजिए और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर n+1 मतलब 1/2 अपॉन n+1, ये हो जाएगा। क्योंकि t की पावर -1/2 और -1/2 में जब +1 हम करेंगे तो +1 में से 1/2 जाने के बाद +1/2 ही बचेगा, ये आ गया है। ठीक है, x की पावर इसका, और माइनस ये सेम लिखना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन हो चुका है, +c। अब देखो इस 2 से ये 2 क्या हो गया है, कैंसिल। ठीक है, और t के प्लेस पर वही रखना है जो आपने माना था, है ना, और t के प्लेस पर क्या माना था, x² - 1, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √(x²-1), √x²-1, है ना, और माइनस का log x प्लस √x²-1 और प्लस c, यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा आपके ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फॉर्मूला अवश्य याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो फॉर्मूले तो हम पहले भी बता चुके हैं, फॉर्मूले सभी याद कर लीजिए प्लीज, अदरवाइज आपको फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कैसे करना है इसे। ये क्या है, x² अपॉन में √x⁻6 + a⁻6 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्त समझ चुके होंगे कि इसमें अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखना कर दीजिए, i = x² dx अपॉन √x⁻6 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, x⁻3 और प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, a⁻3 अभी भी वही बात है, बताइए हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻3 दूनी 6 है और a⁻3 दूनी 6 है ना। अब क्या करें, ठीक है, तो यहां पर क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और उसमें क्या करते हैं, इस x³ को क्या मान लेते हैं, t, इसे लेट x³ = t, तो x³ का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 3x² dx = dt, ये आ चुका है। ठीक है, 3x² dx = dt। अब हमारा ऊपर क्या है दोस्तों, x² dx है, 3 नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहां पर किया था 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, सिमिलरली यहां भी कर लीजिए। क्लियर, चलिए अब देखो 3x² dx आ चुका है ऊपर, ये रहा, इसके प्लेस पर dt आ चुका है। तो अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा। 1/3 यहां पर 1/√, ये क्या हो गया है, t, तो t की पावर 2 प्लस ये क्या हो गया है, a³ की पावर 2 इंटू dt। ठीक है ना, ये हो गया है। अब आगे क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, इन्हीं दोनों में से बन रहा है। ठीक है, यहां पर क्या था दोस्तों, यहां पर माइनस वाला बन रहा था, मतलब ये वाला, और यहां पर कौन सा बनेगा, ये सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, हमने लिख दिया है ना, तो अब यही फॉर्मूला बनेगा, तो लगा दीजिए क्या, 1/√x² + a², यहाँ a के प्लेस पर क्या रखना है दोस्तों, a³ रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, a के प्लेस पर a³, तो कर दीजिए 1/3 log 1/3 तो है ही, log x के प्लेस पर क्या रखोगे, t, log x प्लस √x² मतलब t² प्लस a² मतलब a⁻6 और प्लस c। ठीक है, आगे क्या करें अब, 1/3 log क्या, ये आ चुका है, बस आपको क्या करना है,
टी के प्लेस पर वही रखना है जो आपने शुरू में क्या किया था, सपोज किया था, माना था। क्या माना था? टी के प्लेस पर एक्स क्यूब, तो यहां पर रख दीजिए आप एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 और प्लस सी, और यही क्या है आपका आंसर है। ऐसे ये क्वेश्चन होना था। ओके, फॉर्मूला मतलब ये जैसे आपने यहाँ लिखा है, ठीक है, तुरंत फॉर्मूला बनना है। बस ऐसे क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, ठीक है, और फॉर्मूला बनाने के बाद बस सीधा फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, किसी क्वेश्चन में भी डाउट नहीं है, ठीक है। और उम्मीद ये भी करता हूं दोस्तों कि अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।